हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC ABCT में। इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के लिए फिर से लेकर आ गए हैं छत्तीसगढ़ की समान जानकारियों से संबंधित 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ का वीडियो नंबर 7। तो अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं ये सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ ये CGPSC प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ CG व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये है हमारा वीडियो नंबर 7। ठीक है, देखिए अभी तक आपने अगर हमारे इससे पहले के जो 6 वीडियोस हमारे चैनल में अवेलेबल है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 6 वीडियो भी जाके देखें। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सारे वीडियोस के माध्यम से। जितने भी मैं आपका 500 टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ कराऊंगा, ये सारे MCQ मैंने इस प्रकार से आप सभी के लिए तैयार किया है कि आपका उस टॉपिक का रिवीजन भी बहुत अच्छे से होता जाए। इसी दृष्टि में इसी सब को मद्देनजर रखते हुए ये सारे वीडियो जो है आपके लिए तैयार किया गया। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और सर्च करेंगे, देखेंगे CGG के 500 MCQ, तो उसमें जितने भी वीडियोस होगा आप शुरू से अभी तक देखना शुरू करेंगे, आपको बहुत मदद मिलेगा एग्जाम में जाने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक 6 वीडियो के अंदर हमने 100 प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम 101 से लेके आगे तक के वीडियोस को देखेंगे। तो आपको करना यह है कि अगर आप पहले से पढ़े हैं तो वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर खुद भी देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे लास्ट में कि आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं 101 नंबर के प्रश्न से। प्रश्न है 101 नंबर का और आज की वीडियो का पहला प्रश्न कि छत्तीसगढ़ के जिला गठन के घटनाक्रमों में निम्नलिखित में से किन किन जिलों का निर्माण 6 जुलाई 1998 को हुआ था। ठीक है, वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर 33 जिले हैं। 33 जिलों में आपसे ये पूछा गया कि 6 जुलाई 1998 के अंदर कौन कौन से जिलों का गठन किया गया था। इसमें आपको चूज करना है और ये चारों ऑप्शन में से आपको फिर लास्ट में सेलेक्ट करना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहली बात तो 1998 के अंदर टोटल छत्तीसगढ़ के अंदर 9 जिलों का गठन किया गया था। ठीक है, 9 जिलों का 1998 में 9 जिलों का गठन एक ही दिन नहीं हुआ था, 2 बार में हुआ था। ठीक है, तो एक जो डेट है आपको याद रखना है कब, एक तो हो गया 6 जुलाई 1998 जो कि आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और एक है 25 मई 1998। ठीक है, ये 2 डेटों पर तो याद रखिएगा 6 जुलाई 1998 को मात्र 3 जिलों का ही क्या किया गया था, गठन किया गया था, और बाकी जो 6 जिले बच गए उनका गठन कब हुआ था, तो 25 मई 1998 को हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको याद रखिएगा। आप बस ये अगर ये दिमाग में रख के करते कि 1998 को 9 जिलों का गठन हुआ था तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते। तो याद रखिएगा 6 जुलाई 1998 आपसे प्रश्न पूछा गया तो इस दिन केवल 3 ही जिलों का गठन हुआ था। कौन कौन सा, तो याद रखिएगा धमतरी, ठीक है, इसके बाद महासमुंद और कबीरधाम। ये धमतरी, महासमुंद और कबीरधाम, इन तीनों जिलों का जो गठन है वो 6 जुलाई 1998 को हुआ था। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और बाकी जो यहाँ पे 4 जिले बच गए, कोरिया, जांजगीर चांपा, कांकेर और दंतेवाड़ा, साथ ही साथ 2 और जिले आप जोड़ लीजिए यहाँ पे। कोरिया तो हो ही गया ना, कोरिया, जांजगीर चांपा, कांकेर, दंतेवाड़ा, एक जोड़िएगा क्या, जशपुर। और साथ ही साथ कोरबा। ठीक है, तो ये जसपुर, कोरबा और यहाँ पे जो 4 जो मैंने टिक नहीं किया, 1 2 3 4, ये 4 और 2 6 जो हुए थे 25 मई 1998 को। क्वेश्चन 6 जुलाई 1998 को बोला है, इसलिए यहाँ पे केवल 3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। आप एक बार जिलों के गठन से संबंधित जो वीडियोस है हमारे चैनल में, ज्योग्राफी में जाएंगे तो आपको एक मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा जिलों के गठन का क्रम को, तो आप उसको भी एक बार देख लीजिएगा, आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु गठित संगठन और संस्थापक में असुमेलित विकल्प कौन सा है, बताना है। चारों में से कौन सा विकल्प असुमेलित है। देखिए हमारा छत्तीसगढ़ का गठन इतने आसानी से नहीं हुआ है, उसके लिए कई तरह से संघर्ष भी हुए हैं, कई सारे संगठनों का भी निर्माण किया गया है जो अपने अपने स्तर पर राज्य को अपना सेपरेट, मध्य प्रांत से अलग सेपरेट राज्य की मांग हेतु अपना अपना योगदान दिया है। तो वही आपसे पूछा गया, इधर जो है संगठन का नाम और इधर जो है संस्थापक का नाम दिया गया है।
आपसे पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर अगर आप जाके देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सुमेलित नहीं है। बाकी छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा किया गया था। इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1946 के अंदर। डेट भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बी नंबर पे छत्तीसगढ़ महासभा, इसका गठन जो है डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो ये 1956 के अंदर किया गया था। डॉक्टर खूबचंद बघेल जो है एक और भी संस्था का, इस संगठन का स्थापना किया था, छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ। इसका गठन उन्होंने 1967 के अंदर किया गया था। सी में जो है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, इसका गठन पंडित रविशंकर शुक्ल ने नहीं किया था। ठीक है, इसका गठन किसने किया था? तो मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ, शंकर गुहा नियोगी। इन्होंने ही छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया था। कब? तो 1978 में गठन किया था इन्होंने। ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने ही छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का भी स्थापना किया था, शंकर गुहा नियोगी ने ही किया था। याद रखिएगा कब किया था? तो 1983 के अंदर किया गया। ठीक है, तो याद रखिए ये सब आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं आपसे घुमा फिरा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार से यहाँ से पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। यहाँ पे मैंने 4-5, यहाँ से 4 से 5 आपको फैक्ट यहाँ पे इंक्लूड करूँगा, बताऊँगा। ये जो है छत्तीसगढ़ के अंदर जो प्रथम सूचना आयुक्त कौन था, महानिदेशक कौन था, ऐसा प्रश्न भी कई बार से पूछ लिया जाता है, तो मैंने यहाँ पे डाला है। अगर आपने तैयारी किया होगा तो उम्मीद है आप सभी से ये क्वेश्चन बहुत ईजिली बन जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें कि इसका सही आंसर जो है कौन सा है, कौन सा विकल्प जो है सुमेलित नहीं है। देखिए, देखते हैं इसका। तो इसका छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं श्री A.K. विजय वर्गीय हैं, ये वाला बिल्कुल सुमेलित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में गए छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक श्री अजय कुमार सिंह, ये वाला जो विकल्प सुमेलित नहीं है, ये वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो प्रथम पुलिस महानिदेशक को इंग्लिश में DGP भी कहा जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक जो थे वो थे श्री मोहन शुक्ल थे। ठीक है, श्री मोहन शुक्ल थे। ठीक है, याद रखिएगा प्रथम DGP छत्तीसगढ़ के यही थे। ये अजय कुमार सिंह जो हैं ये छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। ठीक है, यहाँ पे जो भी है प्रथम ही है ना, याद रखिएगा। तो मैं यहाँ प्रथम नहीं लिख रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए। बाकी तीसरा जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री मोहन शुक्ल थे, ये वाला भी बिल्कुल सही है। और जो चौथा है छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है असुमेलित था। चलिए चौथा प्रश्न है आप सभी के लिए कि मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पूरे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी आपसे नहीं पूछा गया है, केवल मैकल श्रेणी का पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बदरगढ़ की चोटी, झाला पहाड़, देवसानी पहाड़ या फिर ब्राह्मणगढ़ की पहाड़ी, इसमें से कौन सा ऐसा है जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो मैकल श्रेणी है छत्तीसगढ़ के पश्चिम क्षेत्र में, उसका सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले समझिएगा, ये चारों के चारों ऑप्शन जो है छत्तीसगढ़ के मैकल श्रेणी के ही हिस्सा है, जिसमें से बदरगढ़ की चोटी जो है ये 1176 मीटर ऊंची है। ठीक है, झाला पहाड़ जो है इसकी ऊंचाई 1136 मीटर है, और देवसानी की जो पहाड़ी है इसकी ऊंचाई 1125 मीटर, और लास्ट वाला जो ब्राह्मणगढ़ की चोटी है ये 1127 मीटर ऊंची चोटी है। तो अब यहाँ से आप अच्छे से सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी सबसे ऊंची चोटी है। तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है, बदरगढ़ जो है ये मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पूछ दे कि छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र का, ठीक है, या फिर छत्तीसगढ़ के जो पश्चिम भाग है उसका सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो भी आपको बदरगढ़ की चोटी ही मारना है। ये कितना है, 1176 मीटर है, और ये आपको छत्तीसगढ़ के जो कबीरधाम जिला है, इस कबीरधाम जिले के अंदर ही ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा एक चीज़ याद रखिएगा कि जो मैकल श्रेणी है उसका ढाल किधर से किधर है, तो मैकल श्रेणी का ढाल जो है वो पश्चिम से
पूर्व की ओर है। ठीक है, तो ये सब हमको याद होना चाहिए मैकल श्रेणी के बारे में ही। बाकी आप जो भी बुक फॉलो करते होंगे वहाँ से आपका डीप एनालिसिस तो आप करते ही होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रश्न के माध्यम से आपकी तैयारी या रिवीजन अच्छे से करा सकूँ। ठीक है, चलिए यहाँ से अगर ये सारे ऑप्शंस में अगर दे देते हैं और घटते क्रम में भी या फिर बढ़ते क्रम में भी अगर आपसे पूछता तो उम्मीद है आप ये सब डाटा अगर याद रखेंगे तो बना सकते थे। चलिए 5वां प्रश्न है आज का कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध किस स्थान से है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए जो जैन तीर्थंकर है, कई सारे ऐसे जैन तीर्थंकर है जिसका छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान से संबंध वो रखते हैं। तो आपसे 23वें तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो नागपुरा है जो कि दुर्ग में पड़ता है, ये पार्श्वनाथ से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये गुंजी दमाऊ दहरा जो कि शक्ति जिले में पड़ेगा, इस स्थान का जो संबंध है वो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं जिनका नाम है क्या, ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव का संबंध किससे है, तो दमाऊ दहरा से। भाटागुड़ा जो कि बस्तर में है, इसका संबंध जैन धर्म के जो 16वें तीर्थंकर है जिनका नाम शांतिनाथ है। ठीक है, शांतिनाथ जी का संबंध जो है भाटागुड़ा बस्तर से है। ठीक है, और रायपुर में जो आरंग है, आरंग से जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर है जिनका नाम महावीर स्वामी है। ठीक है, महावीर स्वामी, इनका संबंध जो है आरंग स्थान से। इनका एक चीज और याद रखिए कि जो जैन धर्म के जो 5वें तीर्थंकर हैं जिनका नाम है सुमतिनाथ। ठीक है, सुमतिनाथ, इनका भी जो संबंध है रायपुर आरंग से ही। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं जैन धर्म से संबंधित, बताइएगा कि छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में एक जिनालय निर्माण किया गया है। ठीक है, जिनालय का जो निर्माण किया गया है वो जो जैन धर्म के 15वें तीर्थंकर हैं उनके नाम पर किया गया। तो आपको बताना है कि जैन धर्म के 15वें तीर्थंकर जो है उनका नाम क्या है, कमेंट करके सब लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं 6वां प्रश्न। आज का 6वां प्रश्न है कि दमाऊ दहरा नाला चट्टान जो कि शक्ति में है, किस सातवाहन शासक के गौदान की जानकारी मिलती है। देखिए पहले तो हमने देखा कि दमाऊ दहरा जो कि शक्ति में पड़ेगा, ये ऋषभदेव से संबंधित है, इसलिए इसको ऋषभ तीर्थ भी कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये दमाऊ दहरा नाला चट्टान से एक लेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, वो कौन से शासक, उस लेख में कौन से शासक के बारे में, उसके गौदान के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। अपीलक, वरदश्री, वेदश्री या फिर गौतमी पुत्र, बताइए। ये सभी के ये ऑप्शन में ए बी सी जो ऑप्शन है ये सातवाहन, छत्तीसगढ़ के अंदर जो सातवाहन शासक थे उनसे संबंधित है, ये उनके शासक हैं। इसी में से कोई एक ऑप्शन है। गौतमी पुत्र जो है सातवाहन वंश से नहीं है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें वरदत्त श्री जो कि सातवाहन वंश के एक शासक है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होता है। और ऐसा जानकारी प्राप्त होता है कि इन्होंने अपनी आयु बढ़ाने के लिए 1000 गायों की दान इन्होंने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, अपनी आयु को बढ़ाने के लिए। चलिए 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है आज का कि निम्न में से कौन से कलचुरी शासकों के समूह ने तुमान राजधानी से छत्तीसगढ़ पर शासन किया था। देखिए जब छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का शासन प्रारंभ हुआ तो हम सभी को पता ही है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी ऐसे जो सबसे लंबे समय तक शासन किया, तो इनका जो है शासन काल लगभग 1000 से लेके 1741 ईस्वी तक चलता है, जो कि सबसे लंबा कार्यकाल है। अब छत्तीसगढ़ के अंदर जो कलिंग राज थे उन्होंने कलचुरी वंश का स्थापना किया था और अपनी राजधानी को तुमान में सबसे पहले स्थापित किया था। ठीक है, तुमान में, ये कोरबा में आपको देखने को मिलेगा। तो कलिंग राज तो ऑप्शन में होगा ही। ठीक है, कलिंग राज ने ही अपनी राजधानी यहाँ बनाया था तुमान में और अपनी राजधानी, अपने कार्य को संचालन कर रहे थे, अपने शासन को। ठीक है, इसके बाद कलिंग राज के बाद कमल राज जो आएंगे। ठीक है, कलिंग राज के बाद आएंगे कमल राज। ठीक है, कमल राज भी वहीं से तुमान से ही शासन करते हैं। इसके बाद आते हैं रत्नदेव प्रथम। तो ये कलिंग राज, कमल राज और रत्नदेव प्रथम, इन तीनों जो है तुमान से ही शासन करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि तुमान राजधानी से शासन करने वाले अंतिम शासक कौन थे, तो रत्नदेव प्रथम थे, क्योंकि इन्होंने बाद में रतनपुर नामक एक स्थान बिलासपुर के पास बसाया था। ठीक है, और बसाने के बाद
बाद उस रतनपुर को ही कब बसाया था याद रखिएगा, तो 1050 में इन्होंने बसाया था रतनपुर को, और रतनपुर को ही अपनी राजधानी के रूप में निर्माण कर लिया था और वहीं से अपना शासन शुरू कर दिए थे। इसके बाद आने वाले जो शासक होंगे वो सब लगभग रतनपुर से करते हैं। एक बहारेंद्र शाह जो आते हैं वो कोसगई से करते हैं, बाकी सभी के सभी जो रतनपुर से करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है आप सभी के लिए भूगोल का प्रश्न है कि भैंसा दरहा नामक स्थान जहाँ प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए मैं कोशिश करता हूँ आप सभी के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करा सकूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन से राष्ट्रीय उद्यान के अंदर भैंसा दरहा नामक ये स्थान पाया जाता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, या कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये तो हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर है नहीं, ऑप्शन ए बी सी में से ही कोई एक होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही ये भैंसा दरहा नामक स्थान है जहाँ पे प्राकृतिक रूप से जो है मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का जो स्थापना है याद रखिएगा 22 जुलाई 1982 को हुआ था। ठीक है, कब? 22 जुलाई 1982 का। और ये प्रदेश का सबसे छोटा, ठीक है, यह प्रदेश का मतलब हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान यही है, जो कि आपको छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में देखने को मिलेगा। इस कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में ही कुटुमसर का गुफा भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे कानी मछली या फिर अंधी मछली कहते हैं मिलते हैं, जिसको शंकराइन मछली भी कहा जाता है, इस कुटुमसर की गुफा में ही मिलता है। ठीक है, ये कांगेर घाटी नेशनल पार्क जो था, राष्ट्रीय उद्यान जो था, वो एशिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। ठीक है, एशिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिए। एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व किसको घोषित किया गया था? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को। लेकिन कब घोषित किया गया था अब ये भी याद रख सकते, 1982 से 85 में घोषित किया गया था। वर्तमान में यह अस्तित्व में नहीं है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 109वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के किस जनजातीय नृत्य को वेरियर एल्विन ने विश्व का सबसे सुंदर नृत्य कहा है? ये क्वेश्चन जो है कई बार आपसे पूछा गया है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको इसके बारे में रिवीजन कराने का। तो याद रखिएगा, वेरियर एल्विन जो है विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य जो है किसको कहा था? तो गौर नृत्य को कहा था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। गौर नृत्य को और कई नाम से जाना जाता है, इसको बायसन हॉर्न नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, बायसन हॉर्न नृत्य, या फिर कई बार से इसको गंवर नृत्य भी कहते हैं। ये सभी एक ही गीत को ही कहा जाता है, नृत्य को ही कहा जाता है, और इसे ही विश्व का सबसे सुंदर नृत्य जो है वेरियर एल्विन ने कहा था। ये नृत्य जो है ये माड़िया जनजातियों के द्वारा, ठीक है, माड़िया जनजातियों के द्वारा इसको किया जाता है। ठीक है, ये जो गौर नृत्य है ये मुख्य रूप से गौर आखेट पर, ठीक है, आखेट पर आधारित है, शिकार पर आधारित है। ठीक है, ये जो बायसन हॉर्न है इसका शिकार पर आधारित जो है ये है। यात्रा पर्व जो है उस दौरान भी इसको किया जाता है। साथ ही साथ कई बार मेला मड़ई होता है, विवाह के समय या फिर मनोरंजन के समय भी इस नृत्य को किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें जो पुरुष सदस्य होते हैं, ठीक है, पुरुष महिला दोनों भाग लेते हैं। पहली बात तो याद रखिएगा, ये जो गौर नृत्य है इसके अंदर पुरुष और महिला दोनों भाग लेते हैं। जो पुरुष होते हैं इस नृत्य के दौरान ढोल या फिर मांदर बजाते हैं। ठीक है, ढोल या मांदर बजाते हैं। और जो महिला होती हैं वो गुंजिड़, ठीक है, गुंजिड़ नामक एक वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो ये सब आपको गौर नृत्य से संबंधित याद रखना चाहिए था। चलिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न आज का कि अबूझमाड़िया जनजातियों में गुड़ नद क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार से जनजातियों की जो शब्दावली है उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे के लिए मैं बिंझवार जनजाति पर एक स्पेशल वीडियो आपके लिए एमसीक्यू बना के डाला था। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देखिएगा। मैं कमेंट में उसका जो डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक डाल दूंगा बिंझवार जनजाति के बारे में। अब आते हैं प्रश्न पर कि अबूझमाड़िया जो जनजाति है उनमें गुड़नद शब्द का क्या तात्पर्य होता है? किसको कहा जाता है? आवास को, बरामदा को, शयन कक्ष को, या फिर रसोई को? किसे गुड़नद कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए जो अबूझमाड़िया जनजाति का जो शयन कक्ष होता है, ठीक है, उसे गुड़नद कहते हैं वो। ठीक है, शयन कक्ष को क्या कहते हैं? गुड़नद कहते हैं। उनकी जो आवास है, आवास को लोन कहा जाता है।
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबके बारे में। आवास को लोन कहते हैं, और जो उनका बरामदा होता है उसको कहते हैं अगला, और शयन कक्ष को तो गुणत। और जो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि अबूझमाड़िया जो जनजाति है इनके रसोई घर को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अंगादी। ठीक है, अंगादी कहा जाता है। ठीक है, अबूझमाड़िया जनजातियों के अंदर जो अनाज भंडार गृह होता है ना, जहाँ पे वो अनाज को भंडार करके रखते हैं, तो अनाज भंडार गृह को मंडा कहते हैं। ठीक है, मंडा। और वहीं सिक्कों की जो माला पहनती हैं महिलाएं, ठीक है, सिक्कों की जो माला है जिसको महिलाएं पहनती हैं, उनको उबिंग कहा जाता है। ठीक है, उबिंग। तो ये सब आपको पता होना चाहिए था, नहीं पता है तो आप इन सबको ध्यान रखिएगा।